आज और एक नया नंबर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू, लेट मी चेंज करते हैं पेन पहले। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है, तो पहले परफेक्ट नंबर क्या देखते हैं। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? ठीक है ना, परफेक्ट नंबर पहले क्या है देखते हैं। तो गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट नंबर दिया हुआ है, क्या है? परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ लिखते हैं परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द sum of its to the sum of its positive, क्या है? पॉजिटिव डिवाइजेस, इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजेस, इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजेस एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं क्या है। परफेक्ट नंबर इज ए नंबर, परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये है एक पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजेस। मतलब जो जो नंबर से डिवाइड हो रहा है उनका प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, मतलब उसका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, लेकिन नंबर खुद इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। तो छः किन किन नंबर से डिवाइड होता है? फैक्टर्स, मतलब छः का फैक्टर कौन कौन है? एक, दो, तीन और छः। हमें खुद छः को इंक्लूड करना नहीं है। तो क्या होगा? अभी बचा क्या है? एक, दो, तीन। तो इन तीनों का सम करते हैं, एक, दो, तीन, इक्वल टू कितना हुआ? छः। तो छः एक परफेक्ट नंबर है। तो और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसका कि 28। 28 किससे डिवाइड होता है? एक, दो, चार, सात, 14 और 28 खुद। तो 28 को हमें इंक्लूड करना नहीं है। तो बचा क्या? आंसर क्या है? एक, दो, एक, तीन, चार, तीन, सात, 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 14, 14, 14, 28। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो मतलब क्या है? सिंपल सा आंसर है कि हमें एक नंबर का फैक्टर्स निकालना है और उस फैक्टर्स का समेशन करना है, और जो नंबर हम यूज किया उसको एक्सक्लूड करना है। अगर ये आंसर ये कर पाए तो वो सम और हम जो नंबर लिए दोनों सेम अगर हुआ तो वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पे दो केस होंगे। क्या है? केस वन, एंटर ए नंबर। ठीक है, छ, इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, केस टू,
एंटर ए नंबर, सपोज मैं दिया 4, इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो 4 क्यों परफेक्ट नहीं है? 4 का फैक्टर कौन कौन है? 1, 2 और 4 खुद, तो 4 को छोड़ दे रहा है, 1 और 2 का सम कितना है? 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अभी तक हम अगर इसको इस नंबर करने के लिए ट्राई करें, तो हम प्रीवियस नंबर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा क्या? हम परफेक्ट निकालना सॉरी, हम फैक्टर्स निकालना देख चुके हैं। उस फैक्टर्स निकालने के बाद हम काउंट करना भी देख चुके हैं। उस काउंट को देखने के बाद हम प्राइम और कंपोजिट भी चेक कर चुके हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये नंबर आप कर पाएंगे अगर इन तीनों को एनालिसिस करना है। अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे तो आप कर पाएंगे ये नंबर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये कर पाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, खुद एक बार अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं हुआ फिर यहाँ पे आंसर देखिए। ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं। तो अभी क्या है, काउंट हम जब किए थे, हम क्या किए थे? 1 ऐड किए थे। अगर एक बार डिवाइड हुआ तो 1 ऐड किए, दूसरी बार डिवाइड हुआ तो 2 ऐड किए, तीसरी बार डिवाइड हुआ तो फिर 1 ऐड किए। तो उसी तरह अगर एक एक ऐड करते जा रहे हैं तो हम काउंट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें फैक्टर्स को ऐड करना है। मतलब जिस नंबर से ये डिवाइड होगा उसी नंबर को ही ऐड कर देना है। मतलब मैं अगर 6 का एग्जांपल दूं, तो 6 mod 1 = 0, ये टेस्ट करना है हमें। फिर क्या करना है? 6 mod 2 = 0, ये भी टेस्ट करना है। 6 mod 3 = 0, इसको भी टेस्ट करना है। 6 mod 4 = 0, इसको भी टेस्ट करना है। 6 mod 5 = 0, इसको भी टेस्ट करना है। और 6 mod 6 = 0, इसको भी टेस्ट करना है। तो जिस नंबर से डिवाइड होगा अभी क्या करना है? उसी को ऐड करना है ना। अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 ऐड करना है, 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को ऐड करना है, 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 को ऐड करना है, 4 डिवाइड नहीं कर पा रहा है इसको छोड़ देना है, 5 डिवाइड नहीं कर पा रहा है छोड़ देना है, 6 डिवाइड कर रहा है 6 को ऐड कर रहा है। तो 1 ऐड करने के बाद हमें ये ऐड करना है और हम इसको आई में ले रहे हैं। तो मतलब 1 ऐड करने के बदले हम क्या ऐड करेंगे? आई ऐड करेंगे। तो ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, फिर क्या है? इंट n, नंबर एक्सेप्ट करना है हमें। ठीक है ना? नंबर एक्सेप्ट करता है। और मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ वहां पे। प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। ठीक। फिर क्या है? स्कैन एप %d एंड %ऑफ n। ठीक। तो अब क्या करना है? फॉर लूप चलाना है। फॉर i = 1, तो i को ले जाते हैं। और ऐड भी करना है, तो मैं सम कर दे रहा हूँ। सम को क्या करना है? स्टार्टिंग से 0 करना है, नहीं तो ऐड नहीं हो सकता। और हम देख चुके हैं क्यों। क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है। i < n नहीं करना है, i < n करना है, क्योंकि उस नंबर को हमें छोड़ना है। और i++। ठीक है? तो अब क्या करते हैं? कॉली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इफ n mod i =0, कंडीशन ट्रू अगर हुआ तो क्या करना है? सम प्लस आई। ठीक है? ये क्लोज हुआ। अगर सम का वैल्यू अब ये n के वैल्यू के साथ इक्वल होगा, इफ क्या करें? सम n, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? एल्स प्रिंट एफ इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है? वो आपको समझ में आ चुका है ये। तो मैं पहले इस प्रोग्राम को लिख दे रहा हूँ, फिर ट्राई करेंगे इसका ड्राई रन करने के लिए। ठीक है? तो मैं ओपन कर रहा हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर।
यहाँ पे ओपन कर रहे हैं इसको। इसको लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, इसको राइट साइड में छोड़ देता है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे इसको पूरा देखने के लिए ट्राई करता है। और जो है मैं उसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main curly bracket intn comma I comma sum equal to 0, printf, enter a number, scanf, परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंड n। ठीक है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, क्योंकि उसी नंबर को छोड़ना है हमें। i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, इफ, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है। तो इफ n मॉड i डबल इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू सम प्लस i। ठीक है। और नीचे आके हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ सम इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे आएगा printf इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। एल्स printf इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो पहले इसका मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं, फिर जाके हम बात करेंगे। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं पहले। और यहाँ पे एक पेंट ओपन करते हैं, और इसको मैं राइट साइड में दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब आते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे यूज करते हैं मेमोरी, पहले 6 के लिए ट्राई करेंगे। मेमोरी, फिर हो गया आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक। तो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड स्कैन है, void main स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, int n I sum 0, sum equal to 0, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ स्पेस विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, I sum इक्वल टू 0। ठीक है। फिर क्या है, printf एंटर ए नंबर। तो एंटर ए नंबर पे हम आएंगे। फिर स्कैनएप में स्कैनएप परसेंटेज डी परसेंट एन, एक नंबर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो 6 एंटर करते हैं, और ये जाके स्टोर कहाँ होगा, एन पे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन n, मतलब 1 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे कहाँ होगा, यहाँ पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, 6 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा। तो क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना है 0, आई में कितना है 1, 0 प्लस 1 कितना 1। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा 2। फिर कंडीशन के पास 2 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में कितना है 1, आई में कितना है 2, 1 प्लस 2 कितना 3। और जगह जाके स्टोर होगा सम में। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा 3। फिर क्या है, 3 लेस देन n, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर कहाँ आएगा, कॉली ब्रैकेट के पास, दैट इज ये। एंड एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, 6 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में कितना है 3, आई में कितना है 3, 3 प्लस 3 कितना 6। फिर क्या है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर आई प्लस प्लस कितना होगा 4। तो 4 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 mod 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई काम नहीं करेगा। फिर क्या है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक।
आई प्लस प्लस कितना है, 5। 5 < 6 कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 mod 5 = 0 कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई काम नहीं करेगा। फिर आई इक्वल टू, सॉरी, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, आई प्लस प्लस कितना होगा ये, 6। 6 < 6 क्या है कंडीशन, फॉल्स। फॉल्स होने पे क्या होगा, आउट ऑफ लूप। तो अब क्या है, इफ सम में कितना है 6, एन में कितना है 6, 6 = 6 कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे ये लाइन काम करेगा, परफेक्ट, इट इज ए परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इट इज ए परफेक्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट नंबर करके दिखाया। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि नॉट ए परफेक्ट नंबर खुद करने के लिए, और करके उसका मेमोरी आउटपुट अगर हो सके तो बोलना कि कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं आपको रन करके फिर दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं। तो 6, एंटर, रन। 4, नॉट ए परफेक्ट नंबर, रन। 28 एक परफेक्ट नंबर है। 5 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है। तो होप आपको परफेक्ट नंबर क्या है समझ में आ गया। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर पे मिलते हैं।